राहुल हर दिन इंस्टेंट नूडल्स पकाता है, लेकिन अजीब बात यह है कि वह उन्हें कभी खाता नहीं। बस एक तौलिए से बर्तन की चिकनाई पोंछता है और फिर मोबाइल से फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डाल देता है। उसका असली मकसद था ये दिखाना कि मोबाइल का मालिक अब भी जिंदा है। इसी चालाकी के दम पर उसने 8 साल में 8 खूबसूरत लड़कियों की हत्या कर दी। एक रात श्रेया ऑफिस से थक कर बस में सो गई। उतरते समय उसका फोन नीचे गिर गया और राहुल उसे उठा लेता है। वह बार बार पासवर्ड तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम रहता है। फिर अचानक एक ख्याल आता है। वह स्क्रीन तोड़ देता है, मोबाइल खोलकर उसमें गुप्त सुनने वाला चिप लगा देता है। इसके बाद वह श्रेया को फोन करता है। वह श्रेया को बताता है, मुझे तुम्हारा फोन मिला है, लेकिन स्क्रीन टूट गई थी, मैंने उसे रिपेयरिंग के लिए भिजवा दिया है। श्रेया उस पते पर पहुंच जाती है। वह जगह थी एक पुरानी और सुनसान इमारत। कमरे में पहुंचकर श्रेया ने देखा कि फोन सच में टूटा हुआ है और राहुल उससे फॉर्म भरने के लिए कहता है। श्रेया बिना शक किए अपनी जानकारी भर देती है। फिर राहुल नया स्क्रीन लगाकर श्रेया से उसका पासवर्ड पूछ लेता है और फोन को अनलॉक कर लेता है। अब वह उसके मोबाइल में ट्रोजन वायरस डाल देता है। श्रेया को कुछ पता नहीं होता और वह वहीं दुकान में बैठकर झपकी ले लेती है। मरम्मत के बाद उसका फोन नया जैसा दिखता है और वह राहुल को धन्यवाद देती है। लेकिन अब राहुल उसके फोन का पूरा कंट्रोल पा चुका था। उसके कैमरे, चैट, कॉल सब कुछ वह लाइव देख सकता था। धीरे धीरे उसने श्रेया की पूरी जिंदगी जान ली। उसके खाने पीने की आदतें, पसंद नापसंद, घर का एड्रेस, सब कुछ। वह चोरी छुपे कई बार उसके घर तक घुस आया। उसने सारी जानकारी एक नोटबुक में लिख डाली और उसमें दर्ज किया। टारगेट नंबर 9। उसने श्रेया की रुचियों का फायदा उठाकर उससे बातचीत शुरू की। श्रेया को लगा जैसे उसकी सच्ची मोहब्बत मिल गई है, लेकिन उसके पिता ने तुरंत नोटिस किया कि राहुल असामान्य है। उन्होंने बेटी को चेतावनी दी, इससे दूर रहो। लेकिन श्रेया पहले ही उस पर मोहित हो चुकी थी। उसने उल्टा पिता से झगड़ा कर लिया। उसे पता ही नहीं था कि यह बातचीत भी राहुल सुन रहा है। रात में जब श्रेया सो रही थी, राहुल उसके फोन से उसके पिता को मैसेज भेजता है, आज मैंने जो गलत बोला उसके लिए माफ करना। फिर वह एक लिंक भेजता है। पिता ने बिना सोचे समझे लिंक खोल लिया। यह एक वायरस था। अब पिता का फोन भी हैक हो गया। कुछ ही देर में उन्हें एक कुरियर मैसेज मिला। वे बाहर गए और सच में एक पार्सल रखा मिला। उन्होंने सोचा कि यह बेटी की तरफ से कोई सरप्राइज है, लेकिन जैसे ही उन्होंने बॉक्स खोला, पीछे से राहुल प्रकट हो गया।